तो अब हम इंडिफरेंस कर्व के एग्जाम्पल और मीनिंग्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग इज indifference curve is very importantly the graphical depiction of such combinations of commodities which is called a bundle, which is called a bundles, ठीक है। और फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? द ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ सच कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ विच इज़ कॉल्ड अ बंडल। बहुत सारे कंज्यूमर बहुत सारे प्रोडक्ट को, गुड सर्विसेज को यूज़ करता है, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे एक साथ यूज़ नहीं करके उनका एक कॉम्बिनेशन बनाता है जो उसको एग्जैक्टली सेम टोटल सेटिस्फेक्शन देता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस। और उन्हीं कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं तो वो कहलाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। और अगर मैं इसे किसी और सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो दिस इज़ अ शोइंग ग्राफिकल फॉर्म में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कौन सा सेट हमने कैसे यूज़ किया है। अब इसका एक स्केड्यूल अगर हम पढ़ें, ठीक है, इंडिफरेंस स्केड्यूल के थ्रू हम इसको पढ़ के देखते हैं। इंडिफरेंस स्केड्यूल में हम क्या ले रहे हैं? हम अपने पुराने एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। और पुराने एग्जाम्पल में मैंने जैसे कहा था कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है, मान लेते हैं मैंगो एंड एप्पल। तो इसके लिए वो क्या करेगा, किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएगा, हम यहाँ ये देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मैंगोज और एंड एप्पल्स। सो इन दिस कॉम्बिनेशन ही विल क्रिएट अ इंडिफरेंस कर्व। एक अपना इंडिफरेंस कर्व बनाएगा कि किस तरह से वो मैंगो को प्रेफरेंसेस देता है या वो एप्पल को प्रेफरेंसेस देता है। दिस इज़ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। कॉम्बिनेशंस को मैं सिंपल में कॉम्बो कर रही हूँ यहाँ पर, दैट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। दैट इज़ एप्पल डिनोट्स ए, मैंगोज डिनोट्स बी, ठीक है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन अगर हम लेकर चले, मान लेते हैं जैसे मैंने उसमें भी कहा था मुझे एप्पल पसंद है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंसेस एप्पल को दूंगी, सेकंड में फिर एप्पल को दे सकती हूँ, या मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, पी कॉम्बिनेशन। पी कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? एक एप्पल एंड 15 मैंगोज। टू कॉम्बिनेशन क्यू सेज दैट आई लाइक 2 apples and 10 mangoes. Combinations are 3 and 6. Combination S and T likewise चलते जाएंगे 4 and 3 and 5 and 1। यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है इनका सम अप जो है टोटल एग्जैक्टली आए। What makes the importance is that they both are separately or togetherly satisfying the utility or desire of consumer। कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं दोनों मिलकर के। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है। दे आर एग्जैक्टली द सेम सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को चाहिए होता है, जो उसको कंजप्शन से मिलने वाला है, एग्जैक्टली द सेम टोटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यही हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्केड्यूल है। इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में शो कर दें तो ग्राफ का फॉर्म कैसे बन सकता है? इसको मैं थोड़ा यहीं ले लेती हूँ। ये है आपका ग्राफ। आपकी y एक्सिस, आपकी x एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा मैंगोज, ये है आपके एप्पल्स। इज इट विजिबल? ओके, बी एंड ए। हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैं एक आइडिया फॉर्म में जैसा मैंने लिखा है उसी में फॉर्म में मैं नंबरिंग कर रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ।
just to make it more simple as it is. थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। जैसे जैसे सेट है हम P और Q के सेट बनाते जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से डिमांड कर्व के जैसा ही आपका सेट बनेगा। सेट T, सेट S, आप देखिए वो थोड़ा सा हो ही जाता है, यू नो दैट। एंड सेट R, सेट Q, सेट T, और ये जाएगा आपका ग्राफ के फॉर्म में। मैंने आपको बता दिया ये है, ये जो ग्राफ की लाइन जो आ रही है दैट इज टच होगी इससे IC1 इन डिफरेंस का 1 मैं इसको डिनोट करके रखती हूँ। ये मेरा कॉम्बिनेशन P है जिसमें 1 एप्पल प्लस 15 मैंगोज थे। ये मेरा कॉम्बिनेशन Q है जहाँ 2 एप्पल प्लस 10 B है। ये मेरा कॉम्बिनेशन R है जहाँ 3 एप्पल्स प्लस 6 मैंगोज हैं। ये मेरा कॉम्बिनेशन S है जहाँ पे 4 एप्पल्स प्लस 3 मैंगोज हैं, ठीक है। और ये है मेरा लास्ट 4 एप्पल प्लस 3 मैंगोज। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इन डिफरेंस ऑफ कंजप्शन दोनों चीज़ों में आ रहा है। ये हमने एक सेट लिया है, ठीक है। ये एक सेट ऑफ बंडल है, हाँ ये एक सेट ऑफ बंडल है जहाँ पे हमने 2 चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। ऐसे कितने भी बंडल्स हो सकते हैं। ये IC1 है, ऐसे IC2, 3, 4 भी हो सकते हैं जहाँ हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम कर रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया इंडिफरेंस कर्व के बारे में। अब हमको इंडिफरेंस मैप देखना है। मैप में क्या होता है एक्चुअली, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेट होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, जैसे मैंने कहा ये IC1 है, IC1, IC2, IC3, ये मेरा एक सेट था तो मैं उसको यहाँ तक कंज्यूम कर रही थी। मान लेते हैं मैं IC2 में टी और कॉफ़ी का इंडिफरेंस कर्व बना रही हूँ, तो वो कैसा होगा वो हम इंडिफरेंस मैप में देखेंगे। तो इंडिफरेंस मैप ये शो करता है कि जितने भी डिफरेंट सेट होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, वो इंडिफरेंस मैप शो करता है, ठीक है। हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसी एग्जाम्पल को अब मैं मैप के फॉर्म में दिखाऊंगी तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो जब तक आप इसको भी समझें एंड राइट डाउन दैम। थैंक यू। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Feel free to ask any doubt and you can like my channel if you like this video. You can comment your suggestions, ideas and feedbacks in the comment section box. Share and subscribe my channel. Thank you so much. Bye. Take care.